नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल BPM स्टडी में। दोस्तों आइए हिंदी के कुछ अंग्रेजी मीनिंग इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मरीज को अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंट। शाकाहारी को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों वेजिटेरियन। मांसाहारी को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। अनाथ को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों ऑर्फन। सावधानी पूर्वक इसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों केयरफुली। उत्तम या अच्छा को अंग्रेजी में कहते हैं फाइन। शीघ्र ही या तुरंत को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सुन। त्वचा जिसे चमड़ी भी कहते हैं दोस्तों, इसे अंग्रेजी में स्किन कहते हैं। किसका, इसे अंग्रेजी में फोज कहते हैं। किसे या जो, इसे अंग्रेजी में फोम कहते हैं दोस्तों। कौन सा की अंग्रेजी होती है फिच। कौन, इसका अंग्रेजी होता है दोस्तों हु। कहाँ, इसका अंग्रेजी होता है वेयर। कब का अंग्रेजी होता है दोस्तों व्हेन। क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट। क्षण या पल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों मोमेंट। आधा घंटा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हाफ एन आवर। सवेरा या भोर को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों डॉन। दोपहर को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों मिड डे या नून। दोपहर के बाद का समय को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों आफ्टरनून। आधी रात को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों मिडनाइट। सूर्योदय को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सनराइज। सूर्यास्त, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सनसेट। त्रैमासिक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टरली। वार्षिक, इसका अंग्रेजी होता है दोस्तों एनुअल। अर्धवार्षिक, इसे अंग्रेजी में हाफ ईयरली कहते हैं। खांसी को अंग्रेजी में कफ कहते हैं। ठंडा को अंग्रेजी में कोल्ड कहते हैं। गर्भपात, इसे अंग्रेजी में एबॉर्शन कहते हैं। खराब गला खराब को अंग्रेजी में सोर थ्रोट कहते हैं। इकाई को अंग्रेजी में वंस कहते हैं। भूलना, इसे अंग्रेजी में मिसिंग कहते हैं। सीखना या पढ़ना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लर्न। नमूना को अंग्रेजी में पैटर्न कहते हैं। चेतावनी या समन को अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। माप या नाप, इसे अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। विषय सूची, इसे अंग्रेजी में कंटेंट कहते हैं। पहले, इसे अंग्रेजी में बिफोर कहते हैं। बाद में, इसे अंग्रेजी में आफ्टर कहते हैं। अध्ययन सत्र, इसे अंग्रेजी में सेमेस्टर कहते हैं। कीड़ा मकोड़ा को अंग्रेजी में इंसेक्ट कहते हैं। आदर करना या इज्जत करना को अंग्रेजी में रेस्पेक्ट कहते हैं। प्रमाणित करना, किसी चीज़ को सत्य साबित करना को वेरीफाई कहते हैं। लाभ या फ़ायदा को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं। हानि
या नुकसान को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। अपराध, अपराध को अंग्रेजी में क्राइम कहते हैं। गुण या कौशल या हुनर को अंग्रेजी में टैलेंट कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।